दोस्तों हमारी पृथ्वी विशाल होने के साथ ही अनेक अनसुलझे रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए और इन्हीं रहस्यों को और भी अनसुलझा बनाते हैं दुनिया में मौजूद रहस्यमय दरवाजे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे दरवाजे हैं जिनको खोलने के लिए हमेशा मना किया गया है, क्योंकि इनके अंदर ऐसे रहस्य दफन है जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा सका। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे दुनिया के 5 ऐसे रहस्यमय दरवाजे जिन्हें आज तक नहीं खोला गया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 1, ताजमहल का दरवाजा। दोस्तों यह बात तो हम सभी जानते हैं कि शाहजहां ने मुमताज की याद में 1631 में ताजमहल का निर्माण करवाया और निर्माण के साथ ही शाहजहां ने ताजमहल के नीचे कई रहस्यमयी दरवाजे बनवाए। कई शोधकर्ताओं का कहना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं और कहा जाता है कि ताजमहल से बाहर निकलने के लिए एक गुप्त दरवाजा भी है, जिस दरवाजे से शाहजहां किले से ताजमहल पहुंचते, लेकिन उस रास्ते को भी शाहजहां के समय ही बंद करवा दिया गया। ताजमहल के नीचे के इन कमरों को ईंटों से बंद करवा दिया गया था, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन ईंटों से ताजमहल का दरवाजा बंद किया गया वह ताजमहल के निर्माण के समय की नहीं है। इसका मतलब इन ईंटों को ताजमहल के निर्माण के बाद बनाया गया था, यानी इन कमरों को बनाने के पश्चात इन्हें ईंटों से ढक दिया गया था। ऐसा हक केवल सरकार के पास ही है। शायद उन दरवाजों के पीछे कोई बड़ा खजाना हो सकता है, लेकिन कई शोधकर्ताओं की माने तो उन कमरों में मुमताज की कब्र हो सकती है, जिसे सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। लेकिन वहीं कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ पर पहले से तेजो महल नाम का एक शिव मंदिर, जिसके ऊपर ताजमहल का निर्माण किया गया। वहीं पुरातत्व शास्त्रियों की माने तो उन दरवाजों के पीछे कई सारे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को बदल कर रख सकते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर इस दरवाजे के पीछे क्या है यह आज तक कोई नहीं जान सका। नंबर 2, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यह मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह पूरी दुनिया में सबसे पैसे वाला हिंदू मंदिर। यह मंदिर उस समय चर्चा में आ गया जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इसका भूमिगत कमरा खोला गया, जिसके अंदर 6 तहखाने थे। उनमें से 5 तहखानों को खोल दिया गया, जिसके अंदर बहुत ही कीमती सोने जेवरात मिले हैं। उस समय उस खजाने की कीमत 22 अरब डॉलर लगाई गई, लेकिन 6वां तहखाना खोलना बाकी था। और जब 6वां तहखाना खोला गया तो उसके अंदर लोहे की दीवार मिली, जिसके ऊपर 2 बड़े सांप की आकृति बनाई हुई थी। बहुत सी कोशिशों के बाद इसका 6वां तहखाना नहीं खोला जा सका। कहा जाता है कि इसे किसी सिद्ध पुरुष ने नाग बंधम जैसे मंत्रों का प्रयोग करके बंद किया, इसीलिए उतनी ही सिद्धियों के साथ इसे केवल गरुड़ मंत्र का मंत्रोच्चार करके ही खोला जा सकता है, वरना तकनीकी या बल प्रयोग से इसे खोलना विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसे वैदिक साधना करने वाले कई साधु संतों ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की है, लेकिन इसे खोला नहीं जा सका है, इसलिए 6वां तहखाना हम सबके लिए रहस्य बना हुआ है। इसके अंदर कितना भी बड़ा खजाना हो या न हो, लेकिन इतना जरूर है कि यह तहखाना किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है। नंबर 3, कुतुब मीनार का दरवाजा। कुतुब मीनार का दरवाजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कुशलता का नायाब नमूना भी है। कुतुब मीनार लगभग 900 वर्ष पुराना है और इसे देखने आ चुके कई लोगों ने दावा किया है कि इसके आसपास किसी के होने का एहसास होता है। रात के समय जांच करने आए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इस जगह पर अनजान शक्तियों के होने का दावा किया। साल 1984 की बात है। उस समय कुतुब मीनार के अंदर की सीढ़ियों से ऊपर जाने दिया जाता था, लेकिन 4 दिसंबर 1984 को एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण कुतुब मीनार के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। दरअसल 4 दिसंबर 1984 के दिन करीब 400 लोग कुतुब मीनार के अंदर गए और सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ रहे थे। इनमें से अधिकतर स्कूल के छोटे बच्चे थे। इसके अंदर की सीढ़ियाँ इतनी छोटी है कि एक समय में एक साथ ऊपर या नीचे नहीं जाया जा सकता है। इसकी अधिक ऊंचाई होने के कारण इसमें कुल 380 सीढ़ियां बनाई गई थी। इसके अंदर रोशनी का भी कोई बाहरी स्रोत नहीं था, सिर्फ बिजली के बल्ब लगाए गए थे, लेकिन अचानक ही बिजली चली गई, जिसके कारण अंधेरे में सभी लोग डर गए और नीचे की तरफ भागने लगे। सीढ़ियां छोटी होने के कारण जल्दी उतरा भी नहीं जा सकता था। इस भगदड़ में तकरीबन 45 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे और तभी से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया। इस दरवाजे को जब भी खोलने का विचार किया गया तब कोई न कोई हादसा जरूर हुआ, इसीलिए इसे सरकारी तौर पर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 4, टेराकोटा सोल्जर। 300 ईसा पूर्व चीन के शासक किन शी हंग की मृत्यु के बाद बहुत बड़े कब्रगाह का निर्माण किया गया। इस कब्रगाह में टेराकोटा से बने 800 सैनिकों की मूर्तियां और 1000 घोड़े थे। लगभग 2000 सालों तक यह कब्र दुनिया की नजरों से छुपी थी, लेकिन साल 1974 को जब एक किसान इसी जगह पर कुआं बनाने के लिए खुदाई कर रहा था तो उसकी नजर जमीन में दफन इस कब्रगाह पर पड़ी और इतिहास का ये बेशकीमती खजाना उनके हाथ लगा। और अगले कई सालों तक पुरातत्व विभाग के लोगों ने इस जगह पर और उसके आसपास के काफी बड़े क्षेत्र में खुदाई की। इस दौरान लगभग 8000 करीब सिपाहियों की मूर्तियां मिली, जिन्हें बेहद खूबसूरती और सफाई से बनाया गया। इस खुदाई को जब और आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि चीन के सम्राट किन शी हंग की मौत के बाद उनके शरीर को भी यहीं दफनाया गया था। टेराकोटा सेना के पुतलों को बनाने का मुख्य उद्देश्य चीन के पहले सम्राट की कब्र की सुरक्षा के लिए सिपाहियों के रूप में किया गया। पुरातत्व वैज्ञानिकों का मानना है कि इस कब्र के आसपास मरकरी की नदियां हैं। कब्र खोलने पर बहुत नुकसान हो सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए उनके कब्र को आज तक नहीं खोला गया। नंबर 5, गीजा का दरवाजा। स्फिनिक्स दुनिया की सबसे मशहूर मूर्ति है। मिस्र में मौजूद यह मूर्ति लगभग 4500 साल पहले बनवाई गई। इसे जिस क्रिएचर से बनाया गया है वह इजिप्टियन ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है, जिसमें इंसान का सिर और शेर का शरीर होता है। 70 के दशक में इस मूर्ति की मरम्मत का काम शुरू हुआ। वैज्ञानिकों को इस मूर्ति के सिर पर खाली जगह दिखाई थी। नीचे उतरने पर वैज्ञानिकों को 2 चेंबर मिले। ये चेंबर एक मजबूत दीवार से बंद कर दिए गए। वैज्ञानिकों ने इन चेंबर्स को खोलने की बहुत कोशिश की, परंतु टेक्नोलॉजी की कमी के कारण इन्हें नहीं खोला जा सका। माना जाता है कि इन चेंबरों में इतिहास से जुड़ी कई बेशकीमती चीजें मौजूद हैं। इन चेंबर्स के अंदर प्राचीन मिस्र के बहुत सारे रहस्य मिल सकते हैं और साथ ही गीजा के पिरामिड
पिरामिड के अनसुलझे रहस्य का भी पता चल सकता है, पर वहाँ पर मौजूदा सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है तथा भविष्य में कोई भी पिरामिड के अंदर की खोज न करे, इस पर भी पूरी तरह से रोकथाम लगा दी है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।